अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। हमने इसके अंदर एडिपस रेक्स की समरी को डिस्कस करना है। एडिपस रेक्स जो है वो सोफोक्लिस ने लिखा है। सोफोक्लिस जो है एक ग्रेटेस्ट जो है ग्रीक क्लासिकल राइटर थे। ये एक ट्रेजेडी राइटर थे। ये एंशियंट राइटर में से बेस्ट राइटर रहे हैं और इनका सबसे बेस्ट वर्क जो है वो एडिपस द किंग है। एडिपस द किंग का दूसरा नाम ही एडिपस रेक्स है और ये वर्क जो है 429 BCE में लिखा गया और तभी ये पब्लिश कर दिया गया था एस्टिमेटेड डेट के अकॉर्डिंग। और इसकी सेटिंग जो है द रॉयल हाउस ऑफ थीव्स है। अब मैंने सेटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, मैं बता दूँ सेटिंग क्या होता है। सेटिंग बेसिकली बच्चे उस प्लेस को कहते हैं जिस प्लेस का जिक्र प्ले के अंदर किया जाए और वो प्लेस के इर्द गिर्द सारा प्ले लिखा जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक नॉवल लिखने बैठी हूँ और उस नॉवल के अंदर जो मैंने मेन जगह ली है वो कराची की ली है और मेरे सारे इवेंट जो हैं वो कराची के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उस नॉवल के अंदर जो मेरी मेन सेटिंग चल रही है वो कराची की है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो मेन सेटिंग चल रही है वो द रॉयल हाउस ऑफ थीव्स है, क्योंकि सारा प्ले जो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, मेन स्टोरी जो है। अब क्या होता है कि जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग पे सिटी ऑफ थीव्स है। थीव्स के अंदर जो है ना, ये थीव्स बेसिकली ग्रीक का ही एक इलाका है। यहाँ पे प्लेग फैला हुआ है। जब प्ले स्टार्ट हो रहा है ना, प्रोलॉग के अंदर जो बातें की जा रही हैं वो बातें मैं बता रही हूँ आपको कि स्टोरी स्टार्ट हो रही है, सिटी ऑफ थीव्स है, वहाँ पे प्लेग फैला हुआ है। जब प्लेग फैला हुआ है तो खाने पीने की बड़ी कमी हो गई है। ठीक है, कहत साली जिसे उर्दू में कहते हैं हम लोग, वो फैल गया हर जगह। अनाज नहीं उग रहा, बारिशें नहीं हो रही, औरतों की डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है, बच्चे पैदा होते साथ ही मर रहे हैं। हर जगह बदहाली फैली हुई है, बुरे से बुरे हालात हुए हुए हैं। तो इस सूरत हाल में एक ग्रुप है प्रीस्ट का, पादरियों का, वो फैसला करता है कि क्यों ना हम रॉयल हाउस जाएं और रॉयल हाउस जाकर हम एडिपस किंग से मिलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। ठीक है, अब जब वो पादरी इकट्ठे होके एडिपस के पास जा रहे होते हैं, एडिपस को पहले से ही पता होता है उन्होंने आना है। एडिपस इसलिए उनके आने से पहले ही क्रियोन को, जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है, उसको भेज चुका होता है। यहाँ मैं एक ब्रेक लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि एडिपस पहले किंग नहीं था, बाद में किंग बना। कैसे बना उसको डिस्कस करते हैं। ऐसा हुआ था कि एडिपस कोरिन्थ का रहने वाला था, CORINTH, कोरिन्थ का रहने वाला था। वो वहाँ से सफ़र करते 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 थीब्स की सिटी में पहुँचा। जब वो पहुँचा तो उसे पता लगा कि थीब्स की सिटी के अंदर एक स्फिनिक्स रहती है। मेरे यहाँ पे स्पेलिंग के एरर है, मैंने SIPHI लिखा हुआ है जबकि SPHINIX है। तो जो स्फिनिक्स रहती है ना, वो स्फिनिक्स ना किसी को थीब्स के अंदर आने देती है, ना किसी को थीब्स से बाहर जाने देती है। ये स्फिनिक्स एक बला है, ऐसी बला जिसका नीचे से जिस्म तो शेर जैसा है और ऊपर का जिस्म औरत जैसा है, और कोई भी जब इस इलाके के अंदर आता है तो ये उसको मार देती है। ये एक पहेली पूछती है हर एक से, और जो उस पहेली का जवाब ना दे उसको ये हड़प कर जाती है, यानी कि खा जाती है। जो ये बला पहेली पूछती है ना, वो पहेली ये है, वो क्या है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पर, दिन में 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर चलता है। ये पहेली पूछती थी। अब क्या हुआ कि इससे सारे थीव्स के रहने वाले बड़े परेशान थे और कोई भी इसकी पहेली का जवाब नहीं दे सकता था। उस टाइम में एक बंदा आया, उसका नाम एडिपस था। उस एडिपस ने क्या किया, उस एडिपस ने इसको जवाब दे दिया। एडिपस ने कहा वो इंसान है,
और इस पर स्फिनिक्स ने खुदकुशी कर ली। जब स्फिनिक्स ने खुदकुशी कर ली तो थीब्स के जो अवाम थी इस पर इतना खुश हुए कि उन्होंने एडिपस को अपना बादशाह बना लिया, क्योंकि इनका बादशाह जो था वो प्रेजेंट टाइम में कत्ल हो चुका था। तो इसीलिए जो है एडिपस को वहाँ का बादशाह बना दिया गया और एडिपस को जो बादशाह की बीवी थी उससे शादी कर दी गई। अब जब शादी कर दी गई तो उसके बाद जो एडिपस है वो एडिपस द किंग बन गया, यानी कि एडिपस रेक्स से वो किंग बन गया। किस जगह का? थीब्स का। अब इसके आगे क्या होता है? मैंने बताया कि वो पादरियों का ग्रुप उसके पास आया था सवालात पूछने के लिए कि हमारी हालात बड़े ख़राब हैं, हम क्या करें, किस तरह से इस सूरत हाल से बचें। ये सब जानते हुए कि उन्होंने आना है, इसीलिए उसने अपने ब्रदर इन लॉ, जो कि वो क्वीन जिससे शादी की गई थी इसकी, उसका नाम जोकेस्टा है, उसके भाई क्रियोन को वो अपोलो के पास डेल्फी के मुकाम पे, DELPHI, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पे ओरेकल के पास भेज दिया गया। ओरेकल जो उनको प्रोफेसी बताता है बेसिकली ना। तो रोल ऑफ प्रोफेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। प्रोफेसी कहते हैं फ्यूचर का बताना, ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा, ठीक है। तो उसने ना बताया अपोलो ने कि ना आपका बादशाह है लियस, LAIUS, जो कि इनका साबका बादशाह था, प्रीवियस किंग, उसकी डेथ हुई है। जब उसकी डेथ हुई है ना तो जिसने उसको मारा है, जिसने उसका कत्ल किया है ना, अभी तक उसका कातिल खुलेआम घूम रहा है, वो पकड़ा नहीं गया। जब तक उसका कातिल पकड़ा नहीं जाता ना तब तक आपके जो सिटी थीब्स है उसकी यही सूरत हाल रहेगी। ये प्रोफेसी लेकर वापस आता है क्रियोन थीब्स के इलाके में और बताता है कि अपोलो ने ये कहा है। उस टाइम पीरियड पे जो एडिपस रेक्स है वो कसम उठाता है कि मैं उसके कातिल को ढूंढ के रहूँगा। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको कहानी का बैकग्राउंड बता दूं यहाँ पे स्टॉप करके कि हुआ क्या था। लियस और जोकेस्टा दोनों हस्बैंड वाइफ थे। जोकेस्टा प्रेजेंट टाइम में एडिपस की वाइफ है। अच्छा, लियस और जोकेस्टा दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये ग्रीक का शहर था थीब्स, वहाँ रहते थे। ये बादशाह और मलका थे। डेल्फी की जो हातिफ था यानी कि ओरेकल था, उसने एक पेशगोई की थी। उसने प्रोफेसी क्या दी थी? उसने प्रोफेसी ये दी थी कि इनका बेटा होगा। वो जो बेटा इनका होगा ना, वो जवान होने के बाद अपने बाप को कत्ल कर देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। अब क्या हुआ, इस पेशगोई से ना खौफजदा होकर लियस, जो कि बादशाह था अब जिसका कत्ल हो चुका हुआ है, उसने ना अपना जो बच्चा पैदा हुआ है ना, इस बच्चे के पाँव को ना लोहे की तार से सख्ती से बांध दिया और सख्ती से बांध कर ना इसकी माँ जोकेस्टा से कहता है कि ना इस बच्चे को मरवा दो। अब क्या होता है, इसका जो नौकर होता है ना, इस बच्चे को ले जाता है और मारने की बजाय इसे एक पहाड़ कैथरोन के करीब छोड़ाता है ताकि इसकी किस्मत का फ़ैसला जो है ना खुद खुदा करे। इनके अंदर ना गॉड एंड गॉडेसेस का बड़ा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ताकि कहता है इनके ना जो मरने का फ़ैसला है वो खुद देवता करे, मैं नहीं इसको मार सकता क्योंकि बच्चा छोटा है। वहाँ पे ना एक गदड़िया आता है, उस गदड़िए को एक बच्चा नज़र आता है। वो बच्चे को ना वहाँ से उठा कर ले जाता है और इसके सूजे हुए पाँव देखता है और वो इसके सूजे हुए पाँव देखकर ना इसका एक नाम रख देता है और उस नाम का मतलब होता है सूजे पाँव, ठीक है। और वो नाम क्या रखता है? वो नाम एडिपस रखता है। वो उस बच्चे का नाम एडिपस रख देता है और एडिपस का मतलब होता है सूजे पाँव वाला। वो इस बच्चे को खुद पालना चाहता है लेकिन वसाइल की कमी की वजह से ना वो बच्चे को करीबी तरीन ना एक स्टेट होती है कोरिन्थ, ठीक है, CORINTH, कोरिन्थ एक प्लेस है, ठीक है। वो कोरिन्थ के प्लेस के अंदर एक और गदड़िया होता है, उसके सुपुर्द कर देता है इस बच्चे को।
और वो जो गदरिया दूसरा होता है ना, इससे कोरिंथ के ना बादशाह होता है पोलीबोस, POLYBOS। पोलीबोस का बादशाह होता है, उसकी औलाद नहीं होती, सॉरी, कोरिंथ का बादशाह होता है पोलीबोस और उसकी औलाद नहीं होती। तो इनाम के तौर पे ना वो बादशाह के पास इस बच्चे को ले जाता है और वहाँ पे एडिपस जो है जवान हो जाता है और वो समझता है कि पोलीबस ही का बेटा है एडिपस खुद। एडिपस खुद को पोलीबस का बेटा कंसीडर करता है। कितना बड़ा राज जो है सामने आपके आया, जो कि अभी तक एडिपस के सामने नहीं आया होगा। देखना आगे आगे होता है क्या। अब जब वो समझता है ना कि मैं पोलीबस का मतलब बेटा हूँ, तो एक दिन क्या होता है, पार्टी होती है। अब वो जब पार्टी होती है ना, एडिपस उसमें बहुत ज़्यादा, एडिपस जो होता है एक पार्टी में होता है, तो उस पार्टी में एडिपस अच्छी खासी ड्रिंकिंग करता है, उसको अच्छा खासा नशा हो जाता है। अब वो क्या होता है, जब वो अच्छा खासा नशे के अंदर धुत होता है ना, तो एक शख्स जो है ये सुनता है, एडिपस सुनता है कि एक शख्स एडिपस के बारे में कह रहा है कि एडिपस पोलीबोस का बेटा नहीं है। अब एडिपस नशे में जब ये बात सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और जाके पोलीबोस से पूछता है कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो पोलीबोस कहता है नहीं नहीं, ये झूठ है, तुम तो हमारे अपने बच्चे हो। लेकिन एडिपस जो है ना उनकी बात का यकीन नहीं करता और वो वहाँ से उठकर डेल्फी के पास चला जाता है। डेल्फी मुकाम पे ओरेकल यानी कि खुदा देवता, उसके पास चला जाता है जो कि उसको प्रोफेसी बताता है। वो उससे पूछता है क्या मैं पोलीबोस का बेटा नहीं हूँ, बजाय इसके कि वो ओरेकल जवाब देता है इसको कि तुम उसके बेटे नहीं हो। वो उसको कहता है कि तुम अपनी बाप को मार के अपनी माँ से शादी कर लोगे। ये बात सुन के एडिपस बहुत परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, उसको समझ नहीं आती उसके साथ क्या हुआ है। तो फिर वो वहाँ से भागता है और वो कहता है मैं दोबारा कोरिंथ नहीं जाऊँगा। वो वहाँ से दौड़ता 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 ऐसी जगह पहुँचता है कि घूमते फिरते एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे 3 सड़कें आपस में मिल रही होती हैं। 3 रोड्स जो होती हैं ना, क्रॉस रोड्स होती हैं, आपस में मिल रही होती हैं, लिंक्ड रोड्स। वहाँ पे एक बहुत ही बुज़ुर्ग हस्ती, बहुत बूढ़ा मतलब रॉयल फिगर होता है, जिसके साथ 4 उसके होते नहीं हैं मददगार जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, 4 नौकर, 4 खिदमत गुजार जो लोग होते हैं, वो उस एक उम्र रसीदा शख्स के साथ होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एडिपस का उन 4 जो बंदे थे उनके साथ और वो जो एक उम्र रसीदा शख्स था उनके साथ झगड़ा हो जाता है, अच्छा खासा झगड़ा होता है। अब क्या होता है, जब वो झगड़ा होता है तो वहाँ पे एडिपस रेक्स जो है उनको कत्ल कर देता है। उनमें से 3 को कत्ल कर देता है, जबकि एक बच के भाग जाता है वहाँ से। और एडिपस रेक्स को इल्म नहीं था कि वो जो उम्र रसीदा शख्स है जिसे उसने कत्ल कर दिया था, इसका हकीकी बाप लेस है। वाओ, एक और ट्विस्ट, उसने जिस बंदे को मार दिया, अब वहाँ पे लड़ाई हो गई, ये आ गया रोल ऑफ फेट, उसका फेट था ये, उसकी किस्मत उसको कहाँ से कहाँ ले आई। वो भाग रहा था वहाँ से कि अपने बाप को ना मार सके, लेकिन क्या हुआ, किस्मत ने उससे उसके बाप का कत्ल करवा दिया। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताई सारी स्टोरी, ये प्ले स्टार्ट होने से पहले हो चुकी हुई है, जो कि अभी एडिपस रेक्स को इसमें से एक भी चीज़ नहीं पता और जकेस्टा को भी नहीं पता कि एडिपस बेसिकली कौन है। ठीक है, कैसा मैंने आपका सस्पेंस तोड़ा, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है कि जब एडिपस रेक्स कसम खाता है कि मैं जो हूँ लेस जो कि बादशाह था वहाँ का, उसके कातिल को ढूंढ के रहूँगा, तो उस दौरान ना इसको ब्लाइंड प्रॉफिट के बारे में बताते हैं जिसका नाम टायरसिस है। टायरसिस बेसिकली एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि प्रोफेसी बताता है, और इसी ने ही प्रोफेसी दी थी इनके बारे में कि इनका बेटा होगा वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, वो प्रोफेसी बताता है, तो जब वो टायरसिस के पास पहुंचता है, उससे पूछता है कि लोइस को किसने मारा,
तब टायरेसिस जो है वो बताने से मना कर देता है, क्योंकि टायरेसिस को पता लग जाता है कि यही एडिपस है, यही कातिल है। तो वो बताने से मना कर देता, कहता है मैं नहीं बताऊंगा। अब क्या आ गया एडिपस का हमार्शिया। हमार्शिया कहते हैं ट्रेजिक फ्लॉ को, फ्लॉ ऑफ द करेक्टर को, यानी कि एरर ऑफ जजमेंट को। अब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ जिसकी बेस पे जो करेक्टर है, हायर रैंक का करेक्टर होता है, उसको एरर ऑफ जजमेंट की बेस पे लोअर रैंक फेस करना पड़ता है, जवाल का शिकार होना पड़ता है, उसको हमार्शिया कहते हैं। वो जो उसमें एरर ऑफ जजमेंट आती है मेन। अब वो एडिपस का हमार्शिया क्या था, उसका गुस्सा। अब एडिपस को आ गया गुस्सा, उसने बात नहीं मानी टायरेसिस की, उसने ब्लेम कर दिया टायरेसिस को और क्रियोन को कि तुम लोग ही कातिल हो, तुम लोगों ने मारा, तुम लोग मिले हुए हो, तुम लोग मुझे बताना नहीं चाह रहे। अब जब वहाँ पे लड़ाई हो रही होती है अच्छी खासी, तो जुकेस्टा आती है, जुकेस्टा क्रियोन को और एडिपस को अलग अलग करती है और एडिपस को कहती है कि एडिपस तुम इनकी प्रोफेसीज़ के ऊपर बिलीव ना करो, ये प्रोफेसीज़ झूठी होती हैं। क्यों झूठी होती हैं? अब दोनों की डिस्कशन शुरू होती है। वो कहती है एडिपस को कि तुम्हें पता है मेरे बारे में एक प्रोफेसी दी गई थी, और वो ये प्रोफेसी थी कि मेरा बच्चा होगा, मेरा बच्चा अपने बाप को मार के अपनी माँ से शादी कर लेगा। लेकिन मेरा बच्चा खुद मर चुका हुआ है, मतलब कि मेरे बाप को तो उसके, यानी कि जो लिस है, जो बादशाह है, उसको तो उसके बाप, उसके बेटे ने नहीं ना मारा, उसको तो एक अननोन पर्सन ने मारा है। ये सोचकर, सुनकर एडिपस थोड़ा सा घबराता भी है और वो बताता है कि मुझे भी एक प्रोफेसी दी गई थी, और वो प्रोफेसी क्या थी? मुझे बताया गया था कि मैं अपने बाप को मारकर अपनी माँ से शादी कर लूँगा। तो उसके बाद जुकेस्टा को थोड़ा थोड़ा लगने लग पड़ता है कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसी दौरान जो है उस जगह पे एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर आके बताता है एडिपस को कि तुम्हारे बाप की डेथ हो गई है। एडिपस की सांस को सुकून आ जाता है ये चीज़ सुनकर कि इसने खुद अपने बाप को नहीं मारा, इसके बाप को नेचुरल डेथ हुई है। कौन सा बाप? पोलिबोस। फिर साथ ही वो उसको बताता है कि ना तुम परेशान ना हो, वो तुम्हारा असली बाप नहीं था। एडिपस परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरा असली बाप नहीं था, फिर मेरा असली बाप कौन था? अब एडिपस को खुद टेंशन होने लग पड़ती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एडिपस जो है ना वो अब रियलिटी की तलाश में लग जाता है। अब जुकेस्टा उसको रोकती है, क्योंकि जुकेस्टा को समझ लग गई है कि एक्चुअली में एडिपस ही उसका बेटा है, जिसकी वो अब बीवी है। जुकेस्टा बहुत परेशान होती है, एडिपस को रोकती है कि तुम इस मामले की तह में मत जाओ। एडिपस नहीं सुनता। एडिपस जो है, जिस गदड़िया ने उसको पोलिबस के हवाले किया होता है, ठीक है, उससे पहले एक गदड़िया आया था जो एडिपस को मारने के लिए लेके गया था, नौकर, ठीक है। वो जो नौकर लेके गया था वो उसमें से एक गदड़िया को बुलाता है। जो गदड़िया था ना, जो गदड़िया जिसने पोलिबस को दिया था गिफ्ट, एडिपस, वो उसको बुलाता है, क्योंकि वो गदड़िया सब जानता है रियलिटी। वो पूछता है उससे कि तुम बताओ, तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या किया था उस टाइम पे, और एक्चुअली में मैं किसका बेटा हूँ। मतलब वो उससे पूछता है सारा कुछ। तो फिर वो तब उसको रिवील करता है कि आपका नाम एडिपस मैंने ही रखा था, आप जो थे पाँव पे ज़ख्म थे आपके, उसी बेस पे, और आप ही एडिपस रेक्स बेसिकली जुकेस्टा के बेटे और लियस के बेटे हो। लियस आपका बाप था और जुकेस्टा आपकी मदर है। ये बात सुनकर एडिपस रेक्स की पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि वो हैरान, कि कहता मैं कैसे अपनी किस्मत से भागता रहा और मेरी किस्मत मुझे किस मुकाम पे ले आई कि मैंने अनजाने में, ना जानते हुए, जहाँ मैं अपने बाप को कत्ल करने से भाग रहा था कि मेरा बाप मुझसे मेरे कत्ल ना हो जाए, वहाँ मैंने ही अपने बाप को कत्ल कर दिया।
और जहाँ मैं अपनी माँ से शादी नहीं करना चाहता था, उससे बच रहा था, वहाँ मैंने ही अपनी माँ से शादी कर ली। ये सुनकर उसे इतना गिल्ट फील होता है, तो वो वापस आता है तो देखता है जो कैस्टा ने सुसाइड कर ली हुई है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और जिकेस्टा के ब्रोच उतार के इडिपस अपनी आइज़ में मारता है, अच्छे खासे अपनी आइज़ को ब्लड से भर लेता है। और ये जो सारा सीन है सुसाइड का सीन और इसकी आइज़ का ब्लड का सीन, ये स्टेज पे नहीं दिखाया गया, लेकिन कोरस आके बताते हैं हमें। और वहाँ पे क्रियोन जो है इडिपस को एग्जाइल कर देता है, निकाल देता है, और यहाँ पे हमारी ये समरी की एंडिंग हुई। क्रिटिकल समरी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन करना हो तो ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।